Hello viewers. Uh, Today I am going to conduct one session on vocabulary building, and it is a series of many such as lectures. So stay tuned to get more knowledge about the vocabulary. So vocabulary का use कितना है, क्या है, ये आपको पता है. You know the importance of the vocabulary. ठीक है. So without a further delay, I start. Okay, so what techniques we are going to use here? There are many such techniques, but we are strictly focusing on two techniques. One is mnemonics and second is etymology. Okay, so a bit confused now. Okay, so let's see what is mnemonics. I'm pretty sure you have used the mnemonics earlier also. Mnemonics ये चीज़ है कि जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड, कोई भी थिंग किसी पिक्चर, विजुअल, साउंड या पर्सन के साथ रिलेट कर लेते हैं एंड देन उसको याद करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक आपको कुछ पता नहीं होगा या आपको लाइक मेनी स्टूडेंट ने ये भी यूज़ किया होगा कि पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही करके याद किया होगा. पीरियोडिक टेबल में यूज़ किया है. दोज हु आर बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड उन्होंने लिएट रूल यूज़ किया होगा. सो हर जगह जिधर कुछ भी हम लोग चीज़ें किसी भी नाम या विजुअल के साथ हम लोग यूज़ करते हैं. लाइक आपने वो भी यूज़ किया होगा कि लाइक फ्रीक्वेंसी टेबल लाइक बाय समथिंग नेम समथिंग सेंटेंस, राइट. सो लाइक दिस mnemonic works. And second is the etymology. So what is etymology? Etymology is the science of word. Etymology splits the word into three parts. One is a stem or root you can say. उसके पहले क्या यूज होता है? उसके पहले यूज होता है प्रीफिक्स एंड लास्ट पार्ट क्या है? सफिक्स. ओके, so etymology splits the word into three parts, that is prefix, stem or root, whatever you may call it as a, and suffix means लास्ट में यूज होता है. अब इससे यूज क्या होगा? इसका यूज क्या है? तो यूज़ ये है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ इट? तो इसका यूज़ ये है व्हेन यू आर एनकाउंटर्ड विथ एनी अनफैमिलियर वर्ड, एनी न्यू वर्ड, देन उस वर्ड को इस तीन पार्ट में आप स्प्लिट कर सकते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड सब रूट में. तो इन तीनों में से किसी एक का भी आपको मीनिंग पता है, देन ऑल्सो यू आर लैंडेड समवेयर नियर टू द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड. जैसे कि आपको पता है हमारा जो इंग्लिश का जो भी लिटरेचर, जो भी वर्ड्स बने हैं उसके बहुत सारे रूट्स लैटिन से बने हैं, बराबर. सो लैटिन एंड फ्रेंच से बने हैं. तो हम लोग वो रूट का पता लगाते हैं या उसका मीनिंग हमें पता है तो उसके पहले कुछ भी प्रीफिक्स या सफिक्स होने दो. वी आर लैंडेड समवेयर नियर टू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स. Like I have taken the first word as a biology and second is a biography. Here this we can split this word into two parts, that bio and logi. What is bio? Bio means life, okay, and logi means what? Science. Pardon me if I am not able to write clearly here. Science. So bio and logi. Bio means life, logi means science. Means it is the branch of science which deals with the study of a life or study of a living organism. Second word में भी क्या common है? It is bio. Bio means again it is life and दूसरा word क्या यूज हुआ इसमें? ग्राफी. ग्राफी means to write something. To write. So बायोग्राफी मीन्स किसी के लाइफ के बारे में लिखना, जैसे आपको पता है लाइक चरित्र. सो हियर वी गॉट टू वर्ड्स बायोलॉजी एंड
बायोग्राफी. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. देन सेकेंड मैंने वर्ड यूज किया कौन सा, जियोग्राफी. ओके, तो इसमें दो वर्ड यूज हुआ. वन इज जियो. जियो मीन्स व्हाट, अर्थ. राइट. एंड दूसरा वर्ड क्या हुआ, ग्राफी. जैसे आपने अभी बायोग्राफी में पढ़ा, ग्राफी मीन्स व्हाट, टू राइट समथिंग. टू राइट समथिंग. ओके. So geography means what? To write something about Earth. It's a geography. Similarly, और एक वर्ड हमने बनाया है जियोलॉजी. सो अगेन जियो का वर्ड मीनिंग आपको पता है, राइट? क्या, अर्थ. एंड लॉगी का, जैसे हमने पहले देखा, लॉगी मीन्स व्हाट, साइंस. हाँ. सो विदाउट having actual meaning of the word geology, then also you can conclude and you arrive at the actual meaning of the geology. What geology means? It is the science of earth, earth science, yeah, study of earth. Right. Let's proceed. Here I have taken again two words, autobiography. ठीक है. अब इसमें बायोग्राफी का तो वर्ड आपको पता है, बराबर ना. सो व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी मीन्स टू राइट समथिंग अबाउट और समथिंग्स लाइफ या समवन्स लाइफ. टू राइट अबाउट समवन्स लाइफ, लाइक ए चरित्र. अब इसमें नया वर्ड कौन सा यूज हुआ, एटो. एटो मीन्स व्हाट, सेल्फ. बराबर. अच्छा, तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ? बायोग्राफी मीन्स चरित्र एंड एटो मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद ने खुद के बारे में कुछ लिखा होगा, खुद के लाइफ के बारे में कुछ लिखा होगा. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी. राइट. सो ऑटोबायोग्राफी मीन्स व्हाट, आत्मचरित्र. देन अगेन दूसरा वर्ड है एटोग्राफ. तो एटो का मीनिंग आपको पता है, सेल्फ. ग्राफ का मीनिंग आपको पता है क्या, टू राइट समथिंग. सो एटोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ, खुद कुछ लिख दो, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन. बराबर ना. तो एटोग्राफ हम लोग बोलते हैं ना कि किसी सेलिब्रिटी के हम लोग एटोग्राफ लेते हैं. सो इट इज एटोग्राफ. लेट्स प्रोसीड. सो अगेन अनदर वर्ड. अब इसमें हमें नया एटोक्रासी वर्ड है. इसमें हमें क्या पार्ट पता है, एटो का मीनिंग हमें पता है. एटो मतलब क्या, सेल्फ, जैसे हमें अभी देखा. बराबर. अब नया वर्ड इसमें क्या यूज हुआ, क्रासी. क्रासी मीन्स व्हाट, टू रूल. टू रूल. बराबर. तो एटोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ इधर, सेल्फ रूल गवर्नमेंट. मीन्स अब रूल कौन करता है, गवर्नमेंट तो करता है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सेल्फ रूल्स एम्पोज, लाइक dictatorship we can call what Hitler is an autocrat, like this. तो एटो मीन्स व्हाट, सेल्फ. क्रेसी मीन्स मतलब खुद खुद का राज चलाना, इज द एटोक्रेसी. एंड द वन, अब इसमें कुछ और भी वर्ड हम लोग जोड़ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है. एटोक्रेट. एटोक्रेट का मीनिंग क्या हुआ, लाइक पेंट करने वाले को पेंटर बोलते हैं ना, तो एटोक्रेसी को करने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, उसे एटोक्रेट बोलेंगे. लाइक दूसरा वर्ड है इसका एग्जैक्टली उल्टा, डेमोक्रेसी. अच्छा, तो क्रासी का मीनिंग आपको पता चला है, क्रासी मीन्स व्हाट, टू रूल. तो नया वर्ड इसमें क्यों यूज हुआ, डेमो. डेमो मीन्स व्हाट, इट इज पीपल. डेमो मीन्स पीपल. पीपल. सो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ, अभी आपको क्रासी का मीनिंग पता है, डेमो का पता है. मीन्स जो जिसमें पीपल का राज होता है, या जो रूल पीपल रूल करते हैं, उसे बोलेंगे डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का वैसे भी आपको मीनिंग पता है क्या, लोकशाही. लोक एंड शाही मीन्स व्हाट, टू रूल. बराबर. होप यू अंडरस्टैंड. आगे सो इससे भी कुछ बहुत सारे वर्ड आप तैयार कर सकते हैं. एटोक्रेसी से एटोमोबाइल कर सकते हो. डेमोक्रेसी से डेमोगॉग कर सकते हो. गॉग मीन्स लीडर, डेमो मीन्स व्हाट, पीपल. सो पीपल का लीडर से डेमोगॉग बोलेंगे. एटोक्रेसी से एटोक्रैट. बहुत सारे वर्ड तैयार हो सकते हैं. दूसरा, अब दूसरा मैंने वर्ड तैयार किया इधर, टेलीफोन. बराबर. टेली मीन्स अवे फ्रॉम, मीन्स at a certain distance. And phone means what, sound.
ओके, सो टेलीफोन का मीनिंग क्या हुआ? किसी दूर रहने वाले पर्सन को आवाज़ देना. फोन मीन्स साउंड या वॉइस एंड टेली मीन्स टू फार अवे, डिस्टेंस. ओके, सिमिलरली टेली कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? टेली का तो आपको पता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू कन्वर्सेशन करना. तो टेली मीन्स डिस्टेंस, कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वर्सेशन. तो टेली कम्युनिकेशन इज द वे और it is the branch of science which deals with the communication by using certain artificial sources, satellite, TV, all these are sources of the telecommunication. आगे टेली. अब इसमें टेली का वर्ड तो आपको पहले ही पता है, तो नया वर्ड इसमें क्या कौन सा यूज हुआ? पैथी. सो पैथी मीन्स व्हाट? फीलिंग. तो टेलीपैथी का मीनिंग ये हुआ, टेलीपैथी का मीनिंग ये हुआ किसी दूर के व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या है? कुछ फीलिंग है. सो इसे बोलेंगे टेलीपैथी. अब सिमिलरली एंटीपैथी का मीनिंग क्या हुआ? अब इसमें पैथी का तो मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, तो एंटी का मीनिंग क्या हुआ? अगेंस्ट, अपोजिट. सो एंटीपैथी का मीन क्या हुआ? अगेंस्ट फीलिंग. अगेंस्ट फीलिंग मीन्स लाइक अ हेट, राइट. तो दूसरा वर्ड इसमें और क्या है? अपाती. सो इसमें पैथी का तो मीनिंग पता है, एंड ए किस लिए यूज हुआ है? इट इज ऑफ निगेटिव सेंस. निगेटिव सेंस मतलब अ मीन्स निगेटिव. क्या निगेटिव? पैथ मीन्स नो फीलिंग. तो तीन वर्ड मैंने यूज किए, टेलीपैथी, एंटीपैथी एंड पैथी. पैथी का मीनिंग पता है आपको, टेली का पता है, एंटी का पता है, एंड अ इन द नेगेटिव सेंस. तो तीन वर्ड का आपको मीनिंग पता चला, टेलीपैथी, एंटीपैथी एंड अफाती. Okay, so let's recap what we have learned. We have learned the root words of biography. Bio. Bio means what? Life. Logi means what? It is science. Graph means what? To write. Okay. Geo means what? Earth. Ato means what? Self. And demo means what? To rule. रूल करना. ओके, आगे क्रैसी, सॉरी, डेमो मीन्स पीपल. ओके, आगे क्रैसी मीन्स टू रूल. टेली मीन्स डिस्टेंस, कुछ दूर, फार अवे. फोन मीन्स व्हाट? साउंड. फैथी मीन्स फीलिंग. एंड एंटी मीन्स अगेंस्ट या फिर अपोजिट. सो वी हैव लर्न दैट मेनी रूट वर्ड्स. सो यू हैव वन एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज है? फाइंड एज मेनी एज वर्ड्स एनकाउंटर्ड विथ एंड पोस्ट इट इन द कमेंट्स. जैसे कि ये सब वर्ड का यूज़ करके कुछ आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, लाइक एंटी. एंटी मतलब अपोजिट, तो एंटी नेशनल हो गया, एंटी गवर्नमेंट हो गया, एंटी टेररिस्ट हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, आपको पता है सिम मीन्स टुगेदर, एम मीन्स इनसाइड. सिंपैथी किसी को सिंपैथी दिखाना होता है ना, लाइक दिस. ओके, तो टेली, टेली का मीनिंग आपको पता है डिस्टेंस, एंड नया वर्ड तैयार कर सकते हो आप, टेली मेडिसिन, बराबर ना. सो वी कैन राइट as many as words as you can and post it into the comment. Thank you. So stay tuned for the next important session.